कॉकरोच बन के आए हैं युवा का समर्थन करने के लिए, और युवा का समर्थन करना है और सदैव करना है और हमेशा करना है। 2 से 3 राज्य आप लोगों ने आंदोलन कर लिए, क्या लग रहा है इस्तीफा हो पाएगा धर्मेंद्र प्रधान? देखो, जो सरकार है ना, कान में रुई डाल के बैठी हुई है, कान में रुई डाल के बैठी हुई है। वो रुई को निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन निकाल के छोड़ेंगे। तो अभी तक कितना असर हुआ है? बीजेपी के कानून में कुछ गया है? तो बेशरम आदमी है, असर कैसा होगा? बेशरम है ना, बेशरम है ना वो, पर हम उनसे बड़े बेशरम है। एक बार नहीं 50 बार आएंगे और 50 बार यहीं पे बिस्तर डाल के सोएंगे हम। कह रहे अभी हिट नहीं छोड़ा, देखिए हमने। अरे हिट क्या करेगा, आजकल हिट से कुछ नहीं होता। हिट से तो कॉकरोच भी नहीं मरते, तो हम क्या ही मर जाएंगे। हम तो कॉकरोच के मुंह हैं। कह रहे बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता, देखिए। क्या नहीं होता? बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता। क्यों? वो क्या नाम है, वो संविधान में लिखा हुआ है क्या ये चीज? बीजेपी में एक मशीन है, उसपे जाओ, डूब जाओ और निकल के आओगे ना, बिल्कुल सफेद निकल के आओगे उसमें। ऐसा नहीं है भैया, देखिए जब कोई गलती में होता है तो उसे रिजाइन तो देना ही पड़ता है। हम और आप भी कहीं जॉब करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो कोई हमें निकाल देता है, राइट? अगर हम 20,000 रुपए की भी जॉब करते हैं तो भी हमें निकाला जाता है। तो क्या इसलिए नहीं निकाला जाएगा कि उनसे इतनी बड़ी गलती हुई, इतने सालों से गलती हो रही है? मानती हूँ कि कांग्रेस के समय पे भी होता था, लेकिन जो पहले होता था क्या वो अभी भी होगा? टाइम बदल रहा है, आप बुलेट ट्रेन ला रहे हो, सब ला रहे हो, लेकिन क्या आप रेजिग्नेशन नहीं दे सकते? इतने सारे बच्चे जो मरे हैं उनकी लाइफ क्या ऐसे ही जाने देंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। किसी को तो जिम्मेदार, चलो आप रेजिग्नेशन मत दो, लेकिन आप आंसर तो दीजिए। आप किसी चीज का जवाब नहीं देते, ना आप रोड के लिए जवाब देते हो, ना आप पानी के लिए जवाब देते हो, ना आप क्लाइमेट चेंज के लिए जवाब देते हो। आप किसी चीज के लिए जवाब नहीं देते, तो एटलीस्ट ये जो पेपर लीक का बड़ा मुद्दा है, इस पे तो आपको जवाब देना ही चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ उनसे गलती हुई है। और क्या हो जाएगा अगर एक बंदा रिजाइन दे देगा तो क्या तुम्हारी सरकार गिर जाएगी? क्या तुम्हारी सरकार बन नहीं पाएगी दोबारा? या कैसे सुधरेगा? सिस्टम देखिए, मैं बताती हूँ आपको, गांधी जी के समय पे भी एक साथ नहीं सिस्टम सुधर गया था, या एक साथ आजादी नहीं मिल गई थी, या आजादी होने के बाद भी इंडिया सुधर नहीं गया था। इट विल टेक टाइम। तो इस चीज के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन आज नहीं तो कल सरकार जरूर बदलेगी, रेजिग्नेशन जरूर मिलेगा। कोई और आ जाएगा, वो भी यही करेगा। नहीं, कोई और आ जाएगा तो हम उससे भी सवाल पूछेंगे। सवाल तो सबसे पूछना चाहिए ना। सवाल चाहे कोई भी हो, बहुत बड़ी पोस्ट पे हो या छोटी पोस्ट पे हो या हम जैसे लोग हो, जब आप गलती करते हो तो सवाल तो सबसे पूछा जाता है। तो सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा, भले वो कांग्रेस आ जाए या सीजेपी आ जाए या कोई भी आ जाए। हमें सवाल, अगर आज सीजेपी अगर पॉलिटिक्स में जाती है तो आपको क्या लगता है कि हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे? जितनी आसानी से हम बीजेपी से पूछ रहे हैं ना, इससे बदतर तरीके से इनसे पूछेंगे। क्योंकि ये जो इतना ढिंडोरा पीट के बोल रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, तो जब ये गलती करेंगे और ये आएंगे पॉलिटिक्स में तो इनसे बदतर सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि गलती तो गलती होती है, चाहे वो कोई भी करे। तो मेरा यही मानना है कि सब पब्लिक को एक साथ होना चाहिए। अगर हर घर में से भी एक बंदा, सब घर में से सिर्फ एक बंदा चाहिए इस चीज के लिए लड़ने के लिए, अगर सब ये बात समझ गए कि ये खड़े होना बहुत जरूरी है, तो ये लड़ाई हम जीत जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है, मेरे अपने पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स, मैंने सबको देखा है कि वो लोग कहते हैं हमें क्या करना। तो हमें क्या करना, जिसके छोटे बच्चे हैं या जिसके थोड़े बड़े, वो आज से 10 साल बाद भी, और अगर एजुकेशन सिस्टम सुधर गया तो पूरा इंडिया सुधर जाएगा, हर चीज सुधर जाएगी। क्योंकि एजुकेशन ही है जो हर चीज को सुधारती है। तो आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 10 साल बाद जब पढ़ के निकलेंगे तो वो जिंदगी और दुनिया बदलेंगे। क्या चिंगारी देने की आवश्यकता थी? आप लोग अचानक से बाहर आए बोले? अचानक से नहीं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला। देखिए, अगर हम बीजेपी को जाके बोलेंगे तो क्या बोलते, नहीं आप उसके पास जाओ, नहीं आप उसके पास जाओ। किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट काम में यही बोला जाता है, आपने भी कभी करवाया होगा। किसी भी, इवन एक पैन कार्ड के लिए भी बोलते हैं इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ। तो हमें तो पता ही नहीं था ना हम जाए कहाँ। एटलीस्ट राइट नाउ वी हैव वन प्लेटफॉर्म के जहाँ पे लोग बोल सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। बोलने की आजादी तो पहले भी थी, आंदोलन बोलने की आजादी पहले थी, तो पहले कभी कांग्रेस की तरफ होता था या बीजेपी की तरफ होता था, कोई अलग नहीं था जो सिर्फ मुद्दों पे बात उठाए। सीजेपी है जो एक मुद्दों पे बात उठाती है, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि जो हम सवाल आपसे कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। और डेमोक्रेसी जो है वो आज से नहीं है, नेहरू जी के टाइम से उन्होंने बनाया था कि इंडिया में आप बोल सकते हो, अगर हम भी, सरकार भी गलती में है तो आप बोल सकते हो। तो वही हम चाहते हैं कि एक बार आप रेजिग्नेशन दे दे, उसके बाद जो आपकी बात दूसरी पोस्ट पे आएगा, अगर वो गलती करेगा हम फिर मांगेंगे।
हम बार बार मांगेंगे, हम बार बार लड़ेंगे चीजों के लिए, जब तक हमारे बच्चों के लिए इंडिया ठीक नहीं हो जाता, जब तक हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू।